दिल्ली में मनरेगा का नाम बदलने पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को गांधी जी के विचारों से नफरत है, इन्हें गरीबों के अधिकारों से नफरत है। मनरेगा ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है। मनरेगा करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है। मनरेगा कोविड काल में आर्थिक कवच बना। पीएम मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा। हम इस जन विरोधी बिल का विरोध करेंगे। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। संजय निषाद ने नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ नकाब हटाया तो इतना हल्ला मच गया, कहीं यहाँ वहाँ हाथ लगा देते तो क्या होता। जो अफसरों को रोकना था वो नीतीश ने किया। संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा अखिलेश यादव 40,000 कहाँ से देंगे, चेक से देंगे या नोटों का बंडल देंगे। पीएम के आने से पहले सजाया जा रहा लखनऊ को सजाने और संवारने का काम शुरू। 25 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे लखनऊ। पुराने लखनऊ की दीवारें सजाई जा रही। बड़े इमामबाड़े के पास हो रही वॉल पेंटिंग। पर्यटकों के लिए बनी पेंटिंग आकर्षण का केंद्र। लखनऊ 17 दिसंबर को भारत साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच। इकाना में मैच के चलते यातायात डायवर्जन रहेगा। डायवर्जन दोपहर 3 बजे से मैच समाप्ति तक रहेगा। शहीद पथ पर बड़े वाहन, कमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। कमता, कानपुर रोड, सुल्तानपुर रोड से डायवर्जन रहेगा। रायबरेली रोड से शहीद पथ की ओर जाने वाले जगह पर भी डायवर्जन रहेगा। बड़े वाहन किसान पथ मोहनलालगंज से भेजे जाएंगे। सपा एमएलए ने संजय निषाद पर बोला हमला। एमएलए समरपाल सिंह ने संजय निषाद पर बोला हमला। समरपाल सिंह ने कहा कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। उनके जो बयान है वो निंदनीय है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। जयवीर सिंह ने कहा हम फिर से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। बीजेपी मजबूत होगी, सपा का पीडीए समाप्त। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर बड़ा जुबानी हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश यादव का तथाकथित पीडीए ना जमीन पर ना जनमानस में। कार्यकर्ताओं के नाम पर सपा के पास गुंडे, सपा के पास पुराने अपराधियों का कुनबा, जिसे जनता बार बार खारिज कर चुकी है। मगध में कमल खिला, अब अवध में भी कमल खिलेगा। साल 2027 में ये और ज्यादा प्रचंड होगा। पंचर साइकिल के साथ सफाई लौटना तय। गोंडा में बीमार होने के 10वें दिन बीएलओ की मौत। बीमारी को लेकर परिवार ने बताया टॉर्चर कारण। बेटी ने कहा कि एसआईआर के काम का पिता पर था दबाव, काम के चक्कर में नहीं खा रहे थे दवाइयाँ। जांच में टॉर्चर के आरोपों की नहीं हुई पुष्टि। लखनऊ के जीएमयू में बीएलओ नान बच्चा की मौत। विकासखंड रुपई हीड के बनगई में थी तैनाती। रायबरेली में 5,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने। 12 गांवों में लखनऊ के पते पर बने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। लखनऊ पते पर जारी हजारों जन्म प्रमाण पत्र फर्जी। 52,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। साल 2022 से 2023 के बीच बनाए गए प्रमाण पत्र। बरेली, नोएडा, प्रतापगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र मिले। वाराणसी और प्रयागराज में भी फर्जी प्रमाण पत्र मिले। विशेष धर्म के लोगों के नाम से जारी फर्जी प्रमाण पत्र। एटीएस की जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदलने पर विपक्ष का प्रदर्शन में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी शामिल। हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर प्रदर्शन। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश। मनरेगा का नाम बदलने वाले बिल पर हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी ने नाम बदलने का विरोध किया। टीएमसी ने भी वीबी जी राम जी का बिल का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने बिल पेश किया। शिवराज ने कहा हम महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, योजना में राम आ गए तो ये भड़क गए हैं। आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटक गिरफ्तार। डेनमार्क का पर्यटक कारतूस के साथ अरेस्ट। बेंगलोर जाने से पहले चेकिंग में हुआ खुलासा। स्कैनर में पकड़ा। बैग से मिली 3 कारतूस। बेटे के साथ आगरा घूमने आया था पर्यटक। बेटा बेंगलोर की कंपनी में कर रहा इंटर्नशिप। आरोपी का नाम क्रिस्टेंसन जैस्पर। एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली और जयपुर के बाद आगरा पहुंचा था। पूछताछ में टूरिस्ट ने खुद को बताया शिकारी। लाइसेंस हथियार होने की पुलिस को दी दलील। दिल्ली में 5वीं क्लासेस ऑनलाइन लगाने के निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण के चलते सरकार का बड़ा फैसला। आज फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकार वीसी के जरिए जुड़ेंगे। दिल्ली में AQI 377 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 के पार दर्ज। आनंद विहार, विवेक विहार, ISBT में प्रदूषण बढ़ा। चांदनी चौक, रोहिणी और मुडका में AQI 400 पार।
भारत समाचार पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। पंकज चौधरी ने कहा कि जल्द पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष छोटा पद नहीं, जो जिम्मेदारी मिली उसे अच्छे से पूरा करेंगे। पार्टी जब तक चाहेगी मैं मंत्री रहूंगा। मुरादाबाद में आरएसएस को लेकर अजय राय का बड़ा बयान। अजय राय ने कहा, सबसे ज्यादा घुसपैठिए तो आरएसएस में है। एक बार सभी संघ कार्यालयों की जांच कराएं। सबसे ज्यादा घुसपैठिए वहीं मिलेंगे, उन सबको देश से बाहर करना चाहिए। सीतापुर में प्रेमिका के परिवार ने मिलने पर लगाई रोक। नाराज होकर प्रेमी चढ़ा मोबाइल टावर। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को उतारा नीचे। साथ में रील बनाते हुए किशोरी से प्यार। कुछ दिन पहले किशोरी को लेकर हुआ था फरार। बयान के बाद किया गया था परिजनों के हवाले। लहरपुर क्षेत्र का रहने वाला सनकी युवक शहर कोतवाली के कैची पुल के पास का मामला। मऊ के शीतल माता धाम पहुंची महिला एंटी रोमियो स्क्वाड। मंदिर में घूम रहे भाई बहन से की थी पूछताछ। महिला एसएचओ ने युवक युवती से की पूछताछ। प्रेमी प्रेमिका समझकर की गई पूछताछ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने लिया संज्ञान। महिला एसएचओ पद से हटाई गई। पुलिस कार्यालय में किया गया अटैच। मेरठ में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 41 लाख की ठगी। नवंबर 2025 में आईफोन कॉल के झांसे में फंसाए गए। एक महीने में 41 लाख रुपए खाते में डाले गए। खाते में पैसे न होने पर साइबर ठगी का पता चला। साइबर क्राइम थाने में आरोपी की शिकायत पर केस दर्ज। कानपुर में फिरौती के लिए युवक का अपहरण का मामला। मुख्य आरोपी बचने के प्रयास से छत से कूदा। आरोपी छत से कूदा जिससे उसके हाथ पैर टूटे। 20 लाख रुपए की लालच में युवक का अपहरण किया था। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित से 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। 40 लाख रुपए पहले ही वसूल लिए गए थे। बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। मनरेगा के नाम बदलने पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस और सपा मुद्दा विहीन है। देश यूपी की प्रगति विपक्ष को नहीं दिख रही। वो चाहते हैं कि कैसे गरीब और गरीब ही बना रहे। वो चाहते हैं कि कैसे लोगों को बेघर बनाकर रखे। कांग्रेस सपा को वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने कहा, क्रिमिनल मामलों में ईमेल से निर्देश भेजा जाए। डीजीपी ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें। जमानत या अन्य आपराधिक मामलों को लेकर दिए निर्देश। पुलिस मैनुअल तरीके के बजाय ई माध्यम का इस्तेमाल करे। आपराधिक मामलों में निर्देश ईमेल से सरकारी वकील को भेजे। मैनुअल सिस्टम के तहत थानों में देर में निर्देश मिलते हैं। मेरठ में पति की कातिल ड्रम वाली मुस्कान से जुड़ी बड़ी खबर। प्रेमी साहिल ने मुस्कान की बेटी देखने की जताई इच्छा। जेल प्रशासन ने बेटी को दिखाने की गुजारिश की। जेल नियमों के हिसाब से नहीं मिलने की अनुमति। जेल में मुस्कान से अभी तक कोई नहीं मिला। 24 नवंबर को मुस्कान ने बेटी को दिया था जन्म। बेटी के जन्म के बाद मुस्कान का बदला व्यवहार। पूरा दिन बच्ची की देखभाल में बिताती है मुस्कान। प्रेमी साहिल संग मिलकर पति की थी हत्या। शव के टुकड़े ड्रम में सीमेंट में भरकर जमाया था। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर कहा कि ये नाम बदलने वाली सरकार है। पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी दी। पहले सरकार इसके बारे में बात करे। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मनरेगा के नाम बदले जाने पर विपक्ष के विरोध पर कहा कि ये महात्मा गांधी का अपमान कैसे है। महात्मा गांधी ने तो श्री राम को लेकर रघुपति राघव राजा राम का राष्ट्रगान देकर पूरे देश को संगठित किया था। तो यह महात्मा गांधी का अपमान कैसे हुआ। उन्हीं के सपने को पूरा करके श्री राम का नाम दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करने वाले वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेरा मानना है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री को नकाब हटाते हुए देखा गया, ऐसा करना किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता।